हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शर्मा। मैं आज आप सबको क्लास 7 संस्कृत एनसीईआरटी कोर्स का 5वां पार्ट पंडिता रमाबाई उसकी हिंदी बताता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं आज आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बताता हूँ। ये रुचिरा भाग 2 का चैप्टर है। इसमें देखते हैं पंचम पाठ, स्त्री शिक्षा और गणाएं पंडिता रमाबाई। 1858 पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई समन आस्ताम। उसके पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उसकी माता लक्ष्मीबाई थी। तसीमन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय अस्ति। उस समय स्त्री शिक्षा की जो विषय था वो बहुत चिंतनीय था। स्त्रीणा कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नास्ति। उस समय इस संस्कृत शिक्षा स्त्री को नहीं दी जाती थी, किंतु डोंगरे रूढ़बंदी धारणा प्रत्याज स्वपत्नी संस्कृत अध्यापनम। पंडिता रमाबाई के जो पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, वो रूढ़बंदी उन्होंने उतार के फेंक दी। जो रूढ़बद्ध प्रथा चल रही थी कि औरतों को पढ़ाना नहीं है, वो उन्होंने बंद कर दी और अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, जिसके कारण उन्हें समाज में प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। तो रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, तो रमाबाई ने भी अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा प्राप्त करी। काल क्रमेण रमा पिता विपन्न सज्जात। तस्य पिता ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्षत पीड़ित दिवंडत्या। काल क्रमेण मानी जो काल पड़ता है, भूखा जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसमें उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन बहुत बुरी, मतलब वे मर गई उस समय। तदनंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदाभ्य समग्र भारत आभ्रमत। रमाबाई और उनके बड़े भाई ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की। भ्रमण से कोलकाता प्राप्त। उनकी जो यात्रा थी वो कोलकाता पे खत्म हुई। संस्कृत वेदस्यु स तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधियां विभूषिता। संस्कृत अच्छे से आने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि भी मिली। तत्रैव सा ब्राह्म समाजेन प्रभृति वेदाध्ययनम आकरोत्। उन्होंने वेद अध्ययन भी अच्छे से कर लिया। पश्चात स्त्रीणा कृते वेदानानि शास्त्राण शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। उन्होंने स्त्री शिक्षा मतलब स्त्रियों को पढ़ाने की शिक्षा के लिए आंदोलन भी करा। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन से विवाह अकरोत्। उन्होंने विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साध व्यक्तियां अंधांतर तपस्या पति दिवांटत। कुछ वर्ष बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतर से पुत्र्या मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत। उसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणाम समान्यम शिक्षा से स्वकीय जीवन अर्पितवती। उन्होंने अपना सारा जीवन स्त्रियों की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आगत समक्ष नारीणाम विशेषा स्वमातु प्रस्तुति च उत्सृत। तो महाराष्ट्र में उन्होंने हंटर शिक्षा, मतलब कोई ये शिक्षा होती है, ये स्त्रियों की सुरक्षा के लिए होती है, इसको सिखाया। समक्ष नारीराग सब विषय में उनको पढ़ाया। स्वमातु प्रस्तुति, उन्होंने अपनी माता से ही पढ़ा, मनोरमा ने भी। तो पंडिता रमाबाई फिर भी पढ़ने से नहीं रुकी और वो इंग्लैंड देश गई। तो वहाँ पर इंग्लैंड से अमेरिका गई। वहाँ भारत विधवा स्त्रियां आकरोत। उन्होंने वहाँ विधवा स्त्री के लिए स्त्रियों के एक आश्रम खोला।
जो उनको हर तरह से मदद करता था। भारत प्रयागत मुंबई नगरी से शारदा सदन स्थापित। वह मुंबई में शारदा सदन में ठहरी हुई थी। आजीवन आश्रमे निशाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टाइकर्ड काष्ठकला। उन्होंने शारदा सदन में स्त्रियों को टाइकर्ड यानी टाइपिंग, काष्ठकला यानी पेंटिंग वगैरह भी सिखाई। और तत्र पदम इदम सदनम पुण्यनगर स्थानांतर्जामात्। परम इद सदनम पुण्य नगरे स्थानम जाता, और वो जगह पुण्य नगरे से जानी गई। परम इदम सदनम पुण्य नगरे, वो पुण्य नगरी से जानी गई। तत् पुण्य नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्तिस्थान नाम संस्थानतया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि नारीणां स्त्रिय समाजस्य जीवन यापति। शारदा सदन के पास एक गेट गांव भी था। उन्होंने वहाँ पर एक मुक्ति मिशन नाम से संस्थान चालू किया, जो स्त्रियों के लिए बनाया था। 1922 ख्रीष्टाब्द रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। 1922 में उनका देहांत हो गया। स देश विदेश अनेकेषु भाषासु निपुण अस्ति। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के उसमें भी वो बहुत आगे थी। उन्होंने 2 बुक लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी उस समय में। बुक का नाम था स्त्री धर्मनीति, वो हाई कास्ट हिंदू वीमेन। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।